देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में धारावी का स्लम एरिया पिछले कुछ समय से अलग अलग कारणों से चर्चा में रहा है। इस एरिया में कई तरह के छोटे छोटे उद्योग धंधे करोड़ों रुपए का कारोबार करते रहे हैं। इनमें सबसे अहम है चमड़ा उद्योग। दरअसल यहाँ का चमड़ा उद्योग धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी से उलट एक अलग पहचान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन इन दिनों कोरोना काल में ये उद्योग संकट खुद इतने बुरे दौर से गुजर रहा है कि धारावी भले ही कोरोना जैसे विकट महामारी से उभर कर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के खिलाफ धारा ही मॉडल के रूप में चर्चित हो, लेकिन यहाँ आजीविका का प्रमुख आधार कहे जाने वाला चमड़ा उद्योग टूट गया है, जिसके बारे में न के बराबर बात की जा रही है। महामारी ने मुंबई में धारावी के पूरे चमड़ा कारोबार की रौनक छीन ली है। वहीं ग्राहकों की कमी के कारण इस उद्योग से रोजी रोटी चलाने वाले कारीगर भी त्रस्त है। इनकी माली हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस उद्योग से जुड़े कारीगर बताते हैं कि कोरोना महामारी से पहले भी धारावी का चमड़ा कारोबार कुछ दूसरी वजहों से मुश्किल में चल रहा था, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के बाद ये उद्योग इस समय अपने वजूद को बचाने के लिए जूझ रहा है। ऐसी विकट स्थिति की मुख्य वजह यह है कि कोरोना संक्रमण के डर और लॉकडाउन के कारण बड़ी तादाद में यहाँ सामान खरीदने के लिए आने वाले ग्राहकों की संख्या सीमित हो गई है। ग्राहक इस इलाके में सामान खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ चमड़ा उद्योग से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां लगभग रुक गई है। इसी तरह चमड़ा उद्योग से जुड़े ज्यादातर कारोबारी फिलहाल व्यवसाय शुरू करने से कतरा रहे हैं। बता दें कि धारावी मुंबई में करीब 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला स्लम एरिया है। यहाँ 20,000 से अधिक छोटे व्यवसाय और उत्पादक है। यहाँ चमड़ा सहित वस्त्र और रिसाइकलिंग से जुड़ी वस्तुओं का सालाना करीब 600 करोड़ रुपए का कारोबार है। मुंबई की धारावी एशिया में सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के रूप में जानी जाती है, लेकिन इस पहचान के समांतर धारावी की एक पहचान इस रूप में भी उभर रही थी कि इसे कई उद्योग और व्यवसायों का घर भी कहा जाने लगा था। कारण यह है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लेकर कई देशों को निर्यात किए जाने वाले सामान तैयार किए जा रहे थे।